प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव प्लस बी। अगर सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट परफेक्ट में अभी बताया था ना, ही सी इट नेम उनके साथ हैज बीन, आई यू बी दे के साथ हैव बीन। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज देख लो कि कहां पर सर हम सिंस लगाएं, कहां पे फॉर लगाएं। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, जहां निश्चित समय हो उसके लिए हम लगाते हैं क्या, सिंस, और जहां पर अनिश्चित समय हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर। लेकिन फिर भी कि सर अगर टेबल से बता दिया जाता तो ज्यादा अच्छा था, तो टेबल से देखते हैं, है ना। सिंस और फॉर, कहां फॉर लगेगा कहां सिंस लगेगा। अब तो इजी हो जाएगा ना, 1 2 3 गिनती आती है ना, 1 2 3 मिनट्स क्या आ जाए, या आवर्स, या डेज, या वीक्स, या वेरी गुड यस, या ईयर्स के बाद बस इसमें 1 2 3 ओ क्लॉक, हाँ आगे संडे मंडे, आगे ना छोटा लो ना, जून जुलाई, मतलब जनवरी फरवरी आएगा तो जनवरी फरवरी की स्पेलिंग उतना लंबा लिखेंगे तो इतना ही हमको पूरा करना है, जून जुलाई। आगे अब ईयर्स नहीं, ईयर्स ही आ जाए, 2026 2027 2028 2035, ठीक है, मतलब 2024 25 26 27 कंटिन्यू, या 1997 1996 1995, मतलब कोई भी सन आ जाए लेकिन नंबर में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा है, 1 साल से 2 साल से 3 साल से, यहाँ पर 2026 से 2025 से 2035 से। अब इसके अलावा अगर आ जाए क्या, टुडे और यस्टरडे और हाँ और टुमारो और मॉर्निंग, यस मॉर्निंग, नून, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट और लास्ट संडे आ गया ऐसा करके, या लास्ट ही आ गया केवल, तो सिंस लास्ट डे। समझ आ रहा है, ये तो हो गया हमारा रूल की ऐसा ऐसा रहेगा तो इसमें हम सिंस लगाएंगे, इसमें पर। अब हम जो है आइए देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल। वह सुबह से काम कर रही है, क्लियर, वह सुबह से काम कर रही है, तो सी हैज बीन, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं, सी हैज बीन वर्किंग, हाँ बताइए बस, सुबह से सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हो गया। ये आपका आ गया है का। अब मैं 10 वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इजी है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, अब
फॉर या सिंस? सिंस तो क्यों, फॉर तो क्यों? रीजन तो बताओ। हाँ तो फॉर ही आएगा। कह रहा है 1 2 3 मिनटों से, घंटों से, दिनों से, महीनों से, सप्ताहों से, वर्षों से, तो 10 वर्षों से। 1 2 3 का मतलब हो गया 1 2 3 वर्षों से, या 4 10 वर्षों से, 8 वर्षों से। ये थोड़ी कह रहा है कि 2024 से मैं पढ़ा रहा हूं। क्या कह रहा है? 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो फॉर 10 ईयर्स। क्लियर? आप अभी रुके रहना। अब अगर बच्चों निगेटिव होता है तो हम क्या करते? जस्ट हैज या हैव के बाद क्या कर देते? नॉट लगा देते। और अगर इंट्रोगेटिव होता तो हम क्या कर देते? ठीक है, जैसे इसी को ले लेते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव होता तो क्या करते? हैव आई। अगर हिंदी वाक्य में नहीं शब्द होता तो नोट लगाते, नहीं शब्द नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years क्वेश्चन मार्क। और अगर ऐसा होता कि वह 10 वर्षों से क्या पढ़ा रहे हैं, वह मतलब सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा ना, तो व्हाट हैज ही ना बीन टीचिंग फॉर 10 years क्वेश्चन मार्क। हो गया आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि हैज हैव के बाद नोट लगाना है। ऐसा नहीं कि आप कहें अरे हैव बीन तो हेल्पिंग वर्ब है तो हैव बीन के बाद नोट लगाते हैं, नहीं। हैज हैव के बाद ही आप थर्ड प्लेस पर नोट लगाइए, उसके बाद बीन लिखिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ध्यान रखना है। प्लस सिंस और फॉर का रूल याद रखना है कि ये वर्ड आएंगे, ये शब्द आएंगे तो इनके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। यानी पॉइंट ऑफ टाइम है